युवा भारत ताकि मजबूत और सशक्त भारत बने, उसके लिए शायद ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम जिस आसन की बात कर रहे हैं उस आसन का नाम है पादहस्त आसन। इन आसनों को करने के लिए, इनका प्रदर्शन करने के लिए, इनके लाभ हानि बताने के लिए हमारे साथ जो योग शिक्षक आज हैं उनका नाम है रमनीश वत्स। आपको देश भर में रबर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और आप आज इन सारे आसनों को करके दिखाएंगे और आप सब लोग भी देखेंगे, करेंगे किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में। केवल देखने भर से अगर आपने करना शुरू किया तो परेशानी हो सकती है। इसलिए हमारा एकदम से आपसे आग्रह है कि आप इन आसनों को अगर कर भी रहे हैं तो केवल आप वहीं तक करें जहां तक आपको किसी तरह का कोई दर्द, कोई तकलीफ न हो। आज हम सबसे पहले जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से होता है। पादहस्त आसन करने के लिए हम चलते हैं रमनीश वत्स की ओर। पादहस्त आसन। पादहस्त आसन, इसमें हम सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेते हैं। उसके तत्पश्चात धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नीचे जमीन की ओर ले जाते हैं। इस आसन में सर, माथा हमारा घुटनों के समीप आता है। घुटनों के समीप ले जाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद 30 से 1 मिनट तक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस आसन में रुकने का प्रयास करते हैं। आइए देखें पादहस्त आसन। पाद माने पैर, हस्त माने हाथ। हाथों को पैरों के साथ स्पर्श करना, इसमें पूरी की पूरी देह जुड़ जाती है दोनों पैरों के साथ। सीना दोनों घुटनों से मिला हुआ और सर घुटनों के नीचे। इस आसन को करने से आप देख रहे होंगे, अगर जिन लोगों की टमी निकली है, पेट निकला हुआ है, वो लोग इस आसन को कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये आसन आपने करने का अभ्यास बना लिया तो अगर आप इस आसन को परफेक्शन के साथ करते हैं तो आपका पेट निकलेगा ही नहीं। ये इस आसन की सबसे पहली जरूरत या सबसे पहला इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है। सावधानी यह है इस आसन को लेकर के कि रीढ़ की हड्डी में अगर आपको कोई शिकायत हो, पेट में कोई गंभीर बीमारी हो, तो इस आसन को करने से आपको बचना चाहिए। इस आसन के जो लाभ हैं वो लाभ आपके ये यूरिनल सिस्टम को दुरुस्त करता है, महिलाओं में गर्भाशय को दुरुस्त करता है, जननेंद्रिय स्रावों के लिए विशेष रूप से अच्छा होता है। इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। ये पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जंघाओं और पिंडलियों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। यह आसन आंतों के व पेट के प्राय सभी विकारों को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। और सुषुम्ना नाड़ी, जिसके बारे में योग साधक हमेशा चिंतित रहते हैं, चिंतन में रहते हैं कि उसका जागरण हो, क्योंकि उसका खिंचाव होता है तो उससे उसका बल बढ़ता है। और इस आसन को हमने समझा, हमने देखा कि यह आसन किस तरह से हुआ है। इस आसन के बाद हम दूसरे आसन की ओर चलेंगे। दूसरा आसन है चक्रासन। चक्रासन किस तरह से होता है और किस तरह से उसे किया जाता है, क्या उसकी विधि है, ये बताएंगे रमनीश वत्स। इस आसन में सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाइए। 1 से 1.5 फुट की दूरी बनी रहेगी। इसके तत्पश्चात दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। थोड़ी देर वहां पर रुकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे
लंबी गहरी सांस लेंगे। इसके तत्पश्चात धीरे धीरे पीछे दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और इसमें 30 से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। कमर को मोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं। इसमें चक्र की तरह से पूरा का पूरा शरीर गोलाकार कर दिया जाता है। पूर्ण चक्रासन में कई बार हाथ और पैर इतने नजदीक आ जाते हैं कि एक सर्कल की तरह शरीर बन जाता है। चक्रासन पूरे के पूरे शरीर को, पूरे के पूरे मेरुदंड को, पूरी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसे कितना लचीला बना देता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस आसन को देखकर। यह आसन अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन शरीर को या शरीर के जो बहुत सारे अंग हैं, पेट पर कितना स्ट्रेच है, खिंचाव है, उस खिंचाव को भी आप महसूस कर सकते हैं। ये खिंचाव जब हम इस आसन के यूज टू हो जाते हैं, इस आसन में आसानी से जाना शुरू कर देते हैं, तब हमारा पेट कभी भी बाहर आने की उसकी संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस आसन को हम चाहेंगे कि रमनीश वत्स एक बार साइड पोस्चर में भी एक बार करके दिखाएं, ताकि दर्शकों को वो ठीक से समझ में आए। मैं आपको बता देता हूं इस आसन की कुछ सावधानियां। चक्रासन जो है वो अन्य योग मुद्राओं की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो न करें, बचें तब तक जब तक कि आपके सामने कोई योग शिक्षक न हो। चक्रासन से जो लाभ हैं, उन लाभों का अगर जिक्र किया जाए तो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि कमर आगे झुकने का जीवन में तो प्रश्न नहीं रहता है, यानी बुढ़ापा जो एक लक्षण है कमर झुकने का, वो कभी नहीं आता है। शरीर में ताकत और चुस्ती बनी रहती है। ये रीढ़, कंधे, कमर, पीठ, पेट सभी को स्वस्थ बनाए रखकर शक्ति प्रदान करता है और हमारी हृदय प्रणाली को भी दुरुस्त रखने वाला ये आसन है। इस आसन के बाद हम आगे आएंगे और बढ़ेंगे एक दूसरे आसन की ओर। इस दूसरे आसन का नाम है पूर्ण धनुरासन, यानी अपने शरीर को इस तरह से खींचना कि शरीर की आकृति एक धनुष की तरह से हो जाए और फिर उस पर जीवन की प्रत्यंचा चढ़ाकर और अपने लक्ष्य को एक योगी कैसे साधता है, ये भी हम सुनेंगे रमनीश वत्स से। इसमें सबसे पहले मकरासन की स्थिति में आएंगे। फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों टखने को पकड़ते हैं। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए प्रत्यंचा की तरह, जैसा कि पहले आपने सुना, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों से टखने को पकड़कर जितना अधिक से अधिक खींच सकते हैं ऊपर की ओर खींचते जाएंगे। फिर आमतौर पर एक जो साधक है, योग का जो परफेक्शन है, कई बार जो है सिर के ऊपर भी अपने पैरों को जो तालू हैं उनको रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तालू सिर के भी ऊपर हैं और आगे निकले हुए हैं। आसन अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट है। इस संपूर्णता को हम समझ सकते हैं। ये जिस कुशलता के साथ इस आसन को किया गया है उससे आप समझ सकते हैं कि आसन योगः कर्मसु कौशलम, वह अपना पूरा का पूरा दर्शन उसमें दिखता है। इस आसन की जो सावधानियां हैं उनको हम समझेंगे एक बार, और हम चाहेंगे कि रमनीश वत्स इस आसन को साइड पोज में करके दिखाएं। हम तब तक इस आसन की कुछ सावधानियां भी आपसे जिक्र कर लेते हैं। जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो उन्हें आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेट से संबंधी कोई रोग है, आपको अल्सर के फोड़े हैं या कोई और बीमारी है, तो भी इस आसन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर ही अपना पूरा वहां पर पूरा उसे प्रेशर आता है, खिंचाव आता है और पेट पर भी पूरा खिंचाव आता है।
जैसा कि हमने पहले ही कहा, इस आसन से पेट की चर्बी दूर होती है, आपका पेट नहीं बढ़ेगा, आपकी जो शरीर के अंदर के जो अंग हैं, भीतरी अंग हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं उनका व्यायाम होगा, मांसपेशियों का व्यायाम होगा, जोड़ों का व्यायाम होगा, शरीर में ऊर्जा को संतुलन करेगा, हृदय को मजबूत बनाएगा, गले के तमाम रोग नष्ट होंगे, थायराइड जैसे रोग जो हैं वो शरीर से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपकी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होगी, आपको भूख अच्छे से लगेगी, आप अच्छे से खाएंगे, आप बलिष्ठ बनेंगे। आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द या उदर रोगों की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों में भी मासिक धर्म जो है उसको नियमित करने के लिए यह आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हम चलेंगे एक चौथे आसन की ओर। चौथे आसन का नाम है पूर्ण नटराज आसन। पूर्ण नटराज भगवान शिव का भी एक रूप है। यह आसन किस तरह से होता है, इस आसन को करने से क्या लाभ होते हैं, इन सब चीजों को भी हम समझेंगे। हम रमनीश वत्स की ओर चल रहे हैं, वो इस आसन को कैसे किया जाता है सबसे पहले इसका जिक्र कर रहे हैं। इस आसन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सावधान की स्थिति में रहेंगे, फिर दाएं पैर को धीरे धीरे उठाते हुए दाएं हाथ के टखने से पकड़ना है, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ को सामने की ओर लाते हुए कुछ देर तक रोकना है। यह है पूर्ण नटराज आसन। नटराज यानी भगवान शिव का एक रूप। नटराज यह आसन आपके स्नायु मंडल को सुदृढ़ बनाएगा, आपके पैरों की मांसपेशियों को इससे ताकत मिलेगी। इसके लगातार अभ्यास से आपकी तंत्रिकाएं, उनमें आपस में बेहतर तालमेल स्थापित होगा। इसे दूसरी तरह से भी किया जाता है, उसको भी रमनीश करके दिखाएंगे। इसके प्रभाव से आपके शारीरिक स्थिरता आपके शरीर में आएगी और आपका मन भी स्थिर होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों का मन स्थिर नहीं है वो शरीर को स्थिर करने में भी उनके लिए मुश्किल आ सकती है और आती है। इसलिए शरीर, मन और बुद्धि तीनों की एकाग्रता से इन आसनों में सुयोग्यता लाई गई है, इनमें परफेक्शन लाया गया है, कुशलता लाई गई है। हम आप जानते हैं जब भी कोई आसन करते हैं तो उसका विपरीत आसन भी करना चाहिए। इसलिए माना जाता है कि नटराज आसन के साथ साथ उत्थित जानु शीर्षासन भी कर लेना चाहिए। यह आसन था और इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण हल आसन की। किसान खेत में हल चलाता है, हल कैसा होता है आपने देखा है, लेकिन हल की आकृति को ही योग में भी एक आसन के तौर पर लिया गया है। वो आकृति कैसी होती है अब देखिए, जब वो अपनी पूर्णता में होती है तो कैसी होती है। इसमें सबसे पहले शवासन में लेट जाते हैं, धीरे धीरे दोनों पैरों को लंबी गहरी सांस लेते हुए उठाते हैं, फिर दोनों पैरों को सर के पीछे की ओर ले जाना होता है। दोनों हाथ जंघाओं के बगल में, नीचे की ओर हथेलियां नीचे की दिशा की ओर होती है, जमीन की ओर हम लगाएंगे दोनों हथेलियों को। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए इस आसन को करते समय हमें कुछ सावधानियां भी याद रखनी चाहिए। जो लोग कमर दर्द, गर्दन की दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और जिन्हें हड्डी का कोई रोग है वो ना करें। गर्भवती महिलाओं और अगर मासिक धर्म है तो उसके दौरान भी इस आसन को करना निषेध है। हलासन को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। जो लोग मोटे हैं कृपया वो धीरे धीरे इस आसन को करें और इसका जो फाइनल पोस्चर है, जो परफेक्शन है, उसमें जाने के लिए जरा धीरे धीरे कुछ समय लें और कुछ दिन उन्हें लेने पड़ सकते हैं, कुछ महीने उन्हें लेने पड़ सकते हैं। पैरों को आराम से पीछे की तरफ ले जाएं, किसी तरह का झटका ना दें,
ताकि किसी तरह की दिक्कत आपके रीढ़ की हड्डी में ना आए, आपके पैरों में ना आए। आपको इस आसन के फायदों को अगर गिनाना हो तो इससे आपके पेट की चर्बी कम होगी, खाना सही से पचेगा। डायबिटीज के रोगियों के लिए बड़ा फायदेमंद आसन है ये। पीठ, कमर, गर्दन और कंधे इस आसन को करने से मजबूत बनेंगे। यानी युवाओं के लिए ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। इन आसनों को उन्हें परफेक्शन के साथ करना चाहिए। जिन लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं है वो युवा हैं, खास तौर पर जो युवा अवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि रमनीश जैसे लोगों ने भी, योग साधकों ने भी अपने इस अभ्यास को अपनी जो बालपन की उम्र है तभी से करना शुरू किया होगा। हम एक बार और चाहेंगे कि पूर्ण हलासन को एक बार वो और करके दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक हलासन की पूरी जो विधि है उसको समझ सकें। रमनीश वत्स को रबर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। रमनीश वत्स बहुत अच्छे आसन लगाते हैं। उनके आसनों को आप देख सकते हैं, जिस तरह का परफेक्शन उनके आसनों में है, आप उसे देख रहे हैं। हमने इन आसनों के बारे में आपको बताया। ये वो आसन है जो अगर महिलाएं इन्हें इस आसन को करती हैं तो ये बांझपन तक को दूर करता है। ब्लड के सर्कुलेशन को उस तरह से मैकेनाइज करता है कि आपके सिर का दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। नींद आने की समस्या को भी पूरी तरह से दूर करने वाले आसनों में इसे गिना जाता है। हम चाहेंगे कि रमनीश वत्स आराम से इन सभी पांचों आसनों के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो जरूर दर्शकों से अपनी बात रखें। आज आपने देखा हमने 5 आसन किए। पादहस्तासन, चक्रासन, पूर्ण धनुरासन, नटराज आसन, इसके तत्पश्चात पूर्ण हलासन। इन 5 आसनों का अलग अलग महत्व है। यदि महत्ता जाननी है तो सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि हमारा शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मन भी उतना ही स्वस्थ होता है, और यदि शरीर और मन स्वस्थ होता है तो हमारे मनोभाव भी वैसे ही बनते हैं, और हमारी इमोशंस, कहते हैं शरीर, मन और भावनाएं, तीनों का नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि व्यक्तित्व के निखार लाने में हमारे ये तीनों सहायक तत्व एक दूसरे का सामंजस्य न हो तो हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल भी निखर नहीं सकता। जैसा कि आपने देखा पादहस्तासन उदर और पीठ की समस्याओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि इस आसन करने से हमारी जठराग्नि तक की प्रदीप्त होती है। आपने देखा पूर्ण चक्रासन से करने से हमारे मेरुदंड लचीला हुआ मजबूत बनता है, शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। हमें अपने आप को यौवनावस्था में देखना है तो चक्रासन का अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। पूर्ण धनुरासन को रिसर्च और पॉइंट व्यू से देखें, इसके बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं। इस अनुसंधान में पाया गया है कि धनुरासन मधुमेह के लिए अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। इसके बाद पूर्ण नटराजासन आपने देखा। पूर्ण नटराजासन में हम इतना ही कहना चाहते हैं, शारीरिक स्थिरता तो होना जरूरी है ही, इसके साथ साथ मानसिक एकाग्रता होना भी जरूरी है। शारीरिक स्थिरता और मानसिक एकाग्रता दोनों मिलकर हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमनीश वत्स जी।